दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं संभव भैया। भाई साहब, धुआं मचाते हुए हमने इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर दिया। एक छोटी सी क्लास रह गई थी, उसकी वो भी हम करा देंगे जल्दी से। ये इंडिया की ज्योग्राफी आज शुरू कर दी है, ताकि आपकी जो है मार्क्स की ज्योग्राफी बदल जाए, अच्छी हो जाए, इसलिए ना। तो भारत का भूगोल हम आज शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और पूरा करवाएंगे साहब, धीरे धीरे आराम आराम से। तो जिसको ज्योग्राफी में दिक्कत होती है वो कर सकता है, और जिसकी पहले से ज्योग्राफी बहुत अच्छी से तैयार है वो यहाँ पर मतलब ना देखे, को और दूसरा सब्जेक्ट तैयार कर लेना, क्योंकि टाइम बचाना है। तो साफ शुरू करते हैं अपन लोग। ये इंडिया की ज्योग्राफी जो शुरू होती है वो शुरू होती है पहले टॉपिक से, जो है भारत का एक पूरा इंट्रोडक्शन। इंडिया का क्षेत्रफल वगैरह कितना है, कैसे क्या है, वो सब अपन समझेंगे, ठीक है साहब। तो जो इंडिया के क्षेत्रफल की बात है, तो कुल जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, एरिया कहते हैं इसको साहब अंग्रेजी में। भारत का कुल क्षेत्रफल सभी जानते हैं कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। जो पूरे जो कुल मतलब दुनिया है, पूरी जो दुनिया है उसका ये कितने परसेंट है, तो ये भी देखना पड़ेगा। तो ये पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया मतलब पूरे विश्व का, ठीक है, पूरी दुनिया का ये पड़ता है दोस्तों 2.4%। ठीक है, 2.4% हिस्सा हिंदुस्तान का है पूरी दुनिया के एवरेज में। जैसे मान लो ये पूरी दुनिया हो गई, इतना इंडिया हो गया, तो पूरी दुनिया तो ये 100% एरिया हो गया। उसमें से इतना इंडिया कितने का घेर लेती है, 2.4% इंडिया का क्षेत्रफल घेर लेते हैं साहब इंडिया वाले। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अपन थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाएगा तो कि भारत की आकृति कैसी पड़ती है। ठीक है, मैं मतलब हमारी पूरी टीम का कंटेंट है ये, बहुत अच्छा कंटेंट हम देने की कोशिश करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो वो चीज़ें अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। जैसे भारत की जो आकृति है, आकृति भी होती है एक, ठीक है, जैसे त्रिभुजाकार हो या आयताकार हो, इस तरीके से भारत की जो आकृति पड़ती है वो पड़ती है चतुष्कोणीय। ठीक, मतलब चार तरफ से घेरने वाली आकृति, चारों तरफ से कोण बनता है इंडिया के मैप पे। चतुष्कोणीय आकृति कहते हैं इस तरीके की आकृति को, जिसका चारों तरफ से मैप पर घेर लेते हो, चारों तरफ से कोण बन जाता हो। ठीक है, तो वैसी आकृति इंडिया की कैसी है, चतुष्कोणीय। इसी तरीके से दोस्तों उत्तर दक्षिण विस्तार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भारत का जो नॉर्थ साउथ विस्तार है वो कैसा है। तो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार ये कितना है, इसी तरीके से पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है ये भी देखना पड़ता है ना, समझना पड़ता है। तो भारत का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है वो सभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, अभी तो नॉर्मल चीज़ है ना, कि 3214 किलोमीटर हम साहब नॉर्थ से साउथ पढ़ते हैं। जैसे मान लो इंडिया का नक्शा मैं बहुत अच्छा बना नहीं पाता, मैंने ऐसा बना दूंगा कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कैसा है, किनका है ये। ठीक है, मुझे बनता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये इंडिया का जो ऐसे ऐसे नॉर्थ से साउथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, वो पड़ता है 3214 किलोमीटर। तो ऐसे जैसे ये इंडिया इस तरीके से होती है, मतलब इतना बुरा नहीं होता इंडिया, इतना तो बहुत अच्छा है। इस तरीके से मान लो जैसे ये इंडिया हो गई, तो ऐसे जो तरीका होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हो जाता है पूरब से पश्चिम। तो जो पूरब से पश्चिम विस्तार है वो कितना है, वो भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पढ़ते चले आए हो, ये बहुत बेसिक नॉलेज है ना। तो लेकिन करा रहे हैं हम अच्छे से ज्योग्राफी, तो पूरी ही कराएंगे। तो जो बेसिकली पूरब से पश्चिम पड़ता है इंडिया का विस्तार, वो पड़ता है 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर पड़ता है पूरब से पश्चिम, जबकि उत्तर से दक्षिण कितना पड़ता है, 3214 किलोमीटर। ठीक है साहब, ये अपन ने समझ लिया। इसी तरीके से दोस्तों भारत की कुल तट रेखा की लंबाई बताएं। ठीक है, भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई है वो अभी तक कितनी थी और अब बदल गई है। ठीक है, अभी हालांकि भारत सरकार ने इसको मैप पे एग्री नहीं किया है। करंट अफेयर्स में आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा कि जो भारत की तट रेखा है वो बढ़ा दी गई है। तो अभी तक तो है थी 7516 किलोमीटर। कितनी थी, 7516 किलोमीटर। कहीं कहीं 7517 भी देते हैं, 16 भी देते हैं, कोई अंतर नहीं है। ऐसे टेंशन मत लेना, अगर 7517 मिल जाए वो भी सही है, 16 मिल जाए वो भी सही है, दोनों चीज़ें एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगी। ठीक है, ये तट रेखा की लंबाई है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर, जो अब बढ़ गई है। मतलब बढ़ गई क्या है, अभी भारत सरकार ने घोषणा की है कि इसको हम बढ़ा रहे हैं कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से, हालांकि अभी उस पर मोहर नहीं लगी। करंट अफेयर्स का वो क्वेश्चन था, हमने वो करंट अफेयर्स में कराया था। जिस दिन भारत सरकार का गृह मंत्रालय इस पर अपना हस्ताक्षर करके नोटिफिकेशन जारी कर देगा, उस दिन यहाँ पर हम 7516 किलोमीटर बढ़ाकर वो जितने भी मानेगा, अभी 11,000 के आसपास उन्होंने कहा है, जिस दिन मानेगा हम यहाँ भी बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसी तरीके से दोस्तों भारत की ये तो तट रेखा की लंबाई है, मतलब तट रेखा समझते हो क्या होता है, समुद्र के किनारे वाली। इसी तरीके से स्थलीय सीमा भी होती है। तो जो स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत की, वो कितनी है साहब, स्थलीय सीमा की लंबाई, तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई पड़ती है भारत की, वो पड़ती है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये भी समझ लिया अपन ने। तो ये जो लंबाई चौड़ाई पूरा देखते हैं, उत्तर दक्षिण कितना था, 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम कैसे है इंडिया, 2933 किलोमीटर। तट रेखा भारत की कितनी है, 7516 किलोमीटर, जिसे अभी बढ़ा दिया गया है, मतलब अभी ऑफिशियली जैसे अनाउंसमेंट होगा हम यहाँ पे आपको बता देंगे कितना बढ़ाया है। ठीक है, स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। क्लियर है ना इतना। अब आगे बढ़ते हैं, अपन थोड़ा सा और जानते हैं, कुछ कुछ चीज़ें इंडिया के बारे में जानते हैं, कुछ कुछ क्या सभी चीज़ें अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो इतना अपन ने जान लिया। अब एक चीज़ आपको बतानी है कि जो इंडिया है अपना, जो भारत है, वो पूरी तरीके से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, भारत जो अपना पूरा भारत देश है वो पूरी तरीके से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ये मैं साथ में आपके संग लिख रहा हूँ। मैं चाहता तो पहले से लिखवा लेता, पीडीएफ बनवा लेता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर को रिलेट आप लोगों के साथ करना है, ठीक से कनेक्ट करना है, तो साथ में लिखना चाहिए। ऐसा होता है कई लोगों को ये ट्रेंड चल गया है कि साहब पीडीएफ बनवा लो इसकी, पहले से यहाँ लिखा हुआ छपवा लो, उसी को समझाते रहो। वो तरीका बुरा नहीं है, लेकिन उसमें आप ना खुद एक तो लिख नहीं पाते होगे जल्दी जल्दी के चक्कर में, दूसरा हम अच्छे से समझा नहीं पाते, फिर हमारा दिमाग सिर्फ पीडीएफ पे ही रहता है कि देखो ये लिखा है उतना ही समझाना है। यहाँ हम ओपन टू ऑल एकदम खुले हुए हैं, जो हमारे दिमाग में आती है हम सब कुछ बताते हैं। ठीक है, तो आप इसके साथ ना नोट करते रहो। अगर आपको ज्योग्राफी पहले से पता है, आपको आपके खुद के नोट्स बने हुए हैं, तो आप इच्छा है तो आप पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको पूरा ज्योग्राफी देखना है तो इसको नोट करते रहना, इसके नोट्स बना लो। हम पूरा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा देंगे साहब। ठीक है, टाइम लगेगा क्योंकि कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है ये, लेकिन करवा देंगे बहुत इत्मीनान से। ठीक है, तो भारत पूरी तरीके से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है भारत, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है पूरी तरीके से। ठीक है, ये आईएएस में आ भी चुका था कि भारत का कुछ हिस्सा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, जबकि कुछ हिस्सा किसमें था, उत्तर पश्चिमी में। ऐसे करके एक क्वेश्चन आया था आईएएस में, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पूरी तरीके से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक साहब, तो टेंशन लेनी ना है साहब, अपनी ससुराल उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बनानी है कि नहीं भाई जब हमारा पूरा देश ही उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो बहू हमारी आएगी तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध से आएगी। ठीक है, कोई अफ्रीका से बहू थोड़े लाएंगे, और तुम्हारा भी दूल्हा आएगा तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध से ही आएगा, और तुम्हारी इच्छा हो तो तुम ले आना एक अफ्रीकन, तुम्हें ज़्यादा शौक हो तो। ठीक है, ठीक साहब, फिर आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं ना भैया, अफ्रीकन बहुत खतरनाक खिलाड़ी होते हैं अफ्रीका के, चिल्लावाद में। ठीक है समझ रहे अपन अब आगे बढ़ते हैं। भारत हो गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसी तरीके से इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी होता है। अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है कि भारत किन किन अक्षांशों के बीच में पड़ता है। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है ये आपको पता ही होगा, पहले से चीज़ें आपको आइडिया है मुझे कि पता होगा। तो 8 डिग्री 4 अंश से उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश तक ये उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। ठीक है, किस में पड़ता है, 8 डिग्री 4 अंश से 37/6 उत्तरी अक्षांश। ये बात ये अक्षांश की हुई, उसमें भी है भारत उत्तरी अक्षांश में। भारत जैसे ये जो दुनिया का मैप होता है उसमें उत्तरी गोलार्ध में ही तो पड़ता है अपना। ठीक है, तो ये उत्तरी अक्षांश में पड़ रहा है साहब। ठीक है, ठीक साहब, ओके। अब आगे अपन पढ़ते हैं। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक उत्तरी अक्षांश है। इसी तरीके से देशांतरीय विस्तार भी होता है, मतलब इंडिया किन देशांतरों में पड़ता है। ठीक है, तो देशांतरीय विस्तार वो अलग होता है, ये अक्षांशरीय विस्तार अलग होता है। तो जो देशांतर वाला विस्तार है इंडिया का वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, ये देशांतरीय विस्तार है। और भारत ना अभी आपको समझाया था ना कि उत्तर पूर्व में पड़ता है, तो उत्तरी ये हो गया तो पूर्वी ये हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा ना उत्तरी पूर्वी, तो ये उत्तरी में तो ये हो गए, पूर्वी में आपके ये हो गए, तो ये देशांतर हैं साहब। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर। तो अगर अक्षांश पूछे जाएंगे भारत के तो 8 4 से 37/6 उत्तरी अक्षांश। साथ में बोलो, 8 4 से 37/6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, जबकि देशांतर पूछा जाएगा इंडिया का तो 68 7 से 97-25 पूर्वी देशांतर। कितना, 68 7 से 97-25 पूर्वी देशांतर।
ठीक है, RO का पेपर हो गया साहब, है धुआं मचा दिया। कई लोग कह रहे थे सरल है, कई लोग कह रहे थे कठिन है। सरल कठिन कुछ भी नहीं है दोस्तों, जिस दिन आंसर की आएगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिसका हो जाएगा उसका माना जाएगा कि उसने ठीक से पढ़ा था। यही दुनिया का सच है। अब तुम कर चुके हो पेपर, बहुत तकलीफ़ में मत गुजरो। कई स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि मेरी सिली मिस्टेक्स हो गई, मैं ये गलत कराया, मैं वो गलत कराई। हो गया, आगे बढ़ो। पुरानी चीज़ों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोड अगर सिर्फ अतीत का ही लोगे तो वर्तमान और भविष्य दोनों ही खराब हो जाएगा ना। थोड़ा हमें कहीं कहीं समझदारी दिखानी पड़ती है, नहीं तो वक्त निकल जाएगा, और वक्त निकल गया तो पैट का, BPSC का और PCS का भी पेपर खराब ही हो सकता है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ओके साहब, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब हमने को पता चलेगा कि भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है वो क्या है, दक्षिणी पॉइंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी अपने को पता चलेंगी। तो सबसे उत्तरी पॉइंट है, सबसे नॉर्दर्न, ठीक है, उत्तरी जो पॉइंट है, पॉइंट को कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है वो क्या है, सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो क्या है। तो सबसे उत्तरी पॉइंट है दोस्तों, उसको कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल, ठीक साहब। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले एरिया में पड़ता है। पहले ये प्रॉपर जम्मू कश्मीर में ही था जब लद्दाख नहीं बना था। अभी इसमें कुछ हिस्सा इसका थोड़ा सा लद्दाख में भी हो जाता है, कुछ हिस्सा इसका जम्मू कश्मीर में हो जाता है। तो कहीं कहीं इसका जम्मू कश्मीर भी मान लेते हैं, कहीं कहीं इसका लद्दाख भी मान लेते हैं। इसीलिए मैंने लिखवाया नहीं, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन वाला होता है वो कमीशन पूछ ले तो एक अलग बात है, वैसे पूछना नहीं चाहिए और पूछा भी नहीं है। जब से ये लद्दाख वद्दाख बन गए तब से ये पूछा भी नहीं है। तो अब उसको बस एक बेसिकली आइडिया के लिए बता दिया है कि इसका ज़्यादातर हिस्सा लद्दाख में अब हो गया, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा जम्मू कश्मीर में भी है, ठीक है। वैसे तो लद्दाख ही माना है, एक दो बार पेपर में आया तो लद्दाख ही मान लिया उन लोगों ने, पहले ये जम्मू कश्मीर में था प्रॉपर से। तो सबसे उत्तरी पॉइंट जो इंदिरा कॉल है वो पड़ता है आपका सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल लद्दाख में मान सकते हो आप, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, मैंने लिखवाया इसलिए नहीं है क्योंकि भाई आप लोग फिर 100% अभी मान लो किसी दिन किसी ने जम्मू कश्मीर मान लिया तो आप मुझे पकड़ लोगे, तुमने तो लद्दाख लिखा दिया था। तो जिसको जो सही लगे, कमीशन ने इसको तब से पूछा ही नहीं जब से लद्दाख बन गया, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों सबसे दक्षिणी पॉइंट भी है एक, ठीक साहब, सबसे दक्षिणी पॉइंट। तो ये आप लोग साथ में लिखते रहोगे तब तो आपको सही रहेगा, नहीं लिखोगे आपकी इच्छा है भैया। PDF हम नहीं देंगे, पहले ही बता दें। हाँ, कई लोग कहेंगे ना इसका तो PDF आएगा, टेलीग्राम पे घंटा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है, क्योंकि मैंने बहुत नोटिस किया, 2.5 महीने से मैं यूट्यूब पर हूँ, लोग ना सिर्फ PDF के चक्कर में परेशान रहते हैं, पागल रहते हैं, बेवकूफ़ी दिखाते हैं। PDF दे दो, इसकी PDF दे दो। हर एक चैनल से उन्होंने इतने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हैं लोगों ने, इस चैनल पर PDF आ गई, इस चैनल पर PDF आ गई। भाई साहब, इसी को तो भटकाओ कहते हैं, इसी को भटकाओ। आप अगर किसी पर भरोसा कर रहे हैं, या हम जरूरी नहीं है कि हमारे ऊपर, जिस पर भी कर रहे हैं उतना लिमिटेड कंटेंट रखें, मतलब, या चाहे वो कोचिंग है, चाहे आपका दोस्त है। जैसे हम कोई कोचिंग चला नहीं रहे, हम तो आपकी बस दोस्तों की तरह मदद कर रहे हैं। तो आप अगर हम पर भरोसा दिखा रहे हो तो हम PDF तो नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारे टेलीग्राम पे PDF चटनी की तरह सड़ी रह जाती है, पड़ी रह जाती है। जो इंसान खुद मेहनत करेगा उसी को वो चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो PDF खेलते रहना, ज़िंदगी भर खेलते रहोगे। बुरा मत मानो, यही सच है, इसलिए नहीं देंगे, ठीक है। वैसे हमने इकोनॉमिक्स की दी थी, कई लोगों ने चटनी बना दी, घंटा उसने तो क्लास में समझा उनने, और इकोनॉमिक्स उनकी धरी की धरी रह गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सबसे दक्षिणी पॉइंट ये देखते हैं अपन, उसको कहते हैं दोस्तों इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो सबसे जो उत्तरी पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। ये दक्षिणी जो पॉइंट पड़ता है इंदिरा पॉइंट, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन एक ही बात है ये, ठीक है। पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। तो अपन ने उत्तरी पॉइंट समझ लिया साहब इंदिरा, और दक्षिणी समझ लिया ये भी इंदिरा। तो यही याद रखना है कि जब इंदिरा गांधी उत्तर में जाएंगी तो कॉल करेंगी, और जब दक्षिण में जाएंगी तो फिर ये पॉइंट में घूमेंगी, ठीक है। साउथ इंडिया में पॉइंट है घूमने वाले, बढ़िया बढ़िया। तो ऐसे इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट अलग अलग चीज़ें हैं, इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट एक ही बात है, ठीक है साहब। ये कन्फर्म पे है कि इंदिरा पॉइंट ये सब चीज़ें कहाँ पड़ती हैं, ये पड़ती हैं दोस्तों अंडमान निकोबार में। ये सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट है, ठीक है, अंडमान निकोबार में ये पड़ता है। जबकि ये इंदिरा कॉल है, ये पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था। अब इसमें कन्फ्यूजन में है, खुद मतलब क्लियर नहीं कर पाए कमीशन वाले कि जो लद्दाख माने कि जम्मू कश्मीर माने, इसलिए हमने भी नहीं लिखवाया, ठीक है। ये भी अपन ने समझा। इसी तरीके से भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट भी होगा, एक होगा कि नहीं होगा, सबसे पूर्वी पॉइंट भी तो होगा इंडिया का,
ठीक। सबसे पूरब में कौन पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है अपना, ठीक है। तो वो उसका जो एरिया का नाम है उसका नाम है किबीथू, किबीथू, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है किबीथू, वो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश का, किबीथू, ठीक। किबीथू क्या हो गया? सबसे पूर्वी पॉइंट। इसी तरीके से सबसे पश्चिमी पॉइंट भी होगा साहब, होगा कि नहीं होगा? तो अपन ने ये सारे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब पढ़ समझ लिया है ना। सबसे पश्चिमी पॉइंट ये भी अपन देख लेते हैं। सबसे जो पश्चिमी पॉइंट है वो आप लोगों को पता ही होगा, आप समझदार तो वैसे ही सारे सब लोगों, उसको कहते हैं गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती। और गुहार मोती कौन से राज्य में पड़ेगा साहब? सबसे पश्चिमी राज्य भारत का कौन सा है? गुजरात। तो गुज से गुहार मोती और गुज से ही गुजरात। ये आपने पूरा समझा, सबसे उत्तरी सबसे दक्षिणी इन सब पॉइंट्स को। सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। सबसे पूर्वी वाला कौन सा हो गया? किबीथू, अरुणाचल प्रदेश का। क्या हो गया? किबीथू। बोलो, पूर्वी कौन सा है? किबीथू, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी कौन सा है? गुहार मोती, ठीक है। पश्चिमी कौन सा है? गुहार मोती, गुजरात में, ठीक है। अभी अपन रिवीजन करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पढ़ तो लें पहले अच्छे से, ठीक है साहब। ये अपन ने समझ लिया बहुत अच्छे से। इंडिया में कुल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। कुल राज्य भारत में अब कितने हो गए हैं? कुल यूटी कितने हो गए, कुछ आइडिया है? क्योंकि बदल गया ना ये तो, जब से जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला सिस्टम बना। अब भारत में कुल राज्य हो गए हैं 28 और कुल यूटीज़ कितने हो गए हैं? 8, ठीक है। इस तरीके से भारत में अभी इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है। बदलते रहते हैं, ऐसे कोई मिल गया, कोई आगे बढ़ गया, जैसे जैसे बदलता जाएगा वैसे वैसे आपको बताते चलेंगे साहब, ठीक है, ओके। अब देखो दोस्तों, अगर जैसे आपने ये समझा था पूरा ये सारी चीज़ें, अगर भारत का कुल देशांतरी विस्तार 68,797,25 हो गया, ठीक है, तो कितने का टोटल देशांतरीय विस्तार में माना जाएगा? अगर अंतर ही पूछ लिया जाए तो 97 में से 68 माइनस कर दो, लगभग 29-30 के आसपास है ना। तो ऐसे भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि भारत का कुल देशांतरी विस्तार लगभग कितने डिग्री देशांतरीय विस्तार के साथ है। तो ये नहीं दिया हो ऑप्शन में 68,797,25, तो इसका मतलब है 30 होगा, इसमें से इसे ये घटा लिया, ठीक है। यानी कुल मिलाकर भारत 30 डिग्री के देशांतरी विस्तार में पूरा समाया हुआ है, क्योंकि 97 में से 68 घटाओगे तो 29-30 के आसपास है ना। क्योंकि ये 25 है, ये 7 है, तो लगभग 30 मान लेते हैं इसको, ठीक है। ठीक सर, ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आया। एक बार स्टेट बिहार के पीसीएस में ऐसे ही आया था कि ये नहीं दिया था कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, इसमें ऑप्शन ये नहीं थे, ऑप्शन थे 24 डिग्री, 30 डिग्री, 36 डिग्री और 42 डिग्री। तो इसका मतलब है इसमें अंतर था। 97 25 से 68 7 घटा दिए तो 30 डिग्री के टोटल एरिया में भारत बसा हुआ है देशांतरी विस्तार के आधार पर। तो ये भी अपन ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं साहब, ठीक है। अब भारत को ना अलग तरीके से एक स्पेशली टाइम निर्धारित करने के लिए एक पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। जैसे मान लो ये तो दोस्तों इंडिया हो गया, मतलब मैं मैप नहीं बना पाता अच्छा यार। जैसे मान के चलते हैं ये सड़ा हुआ सा मैप बना दिया मैंने, बुरा सा, ये मैप है तो यार ये तो बिगड़ जाएगा, अच्छे से बनाते हैं। जैसे मान लो ये सड़ा सा मैप बना दिया हमने, भाई साहब हसन अहमद, ठीक है हम बना नहीं पाते, बहुत अच्छा, हमें मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी बनाने की। मैप वेप नक्शे में अगर मेंस में बनाया था तो प्रैक्टिस कर ली 2019 में, अब तो हम भूले गए सब। ये इतना बुरा बनाया यार, मतलब भारत माता भी हंस रही होंगी जी क्या बना दिया यार, मुझे खुद हंसी आ रही है। तो मतलब एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि जैसे भारत का तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये इतना बड़ा देशांतरी विस्तार हो गया। तो अब टाइम जोन वाली रेखा हम कहाँ से माने, यहाँ से माने कि यहाँ से माने कि यहाँ से माने। तो टाइम जोन के लिए एक रेखा बनानी पड़ती है कि हम भारत की टाइम जोन के लिए रेखा मानेंगे कि भारत का समय कैसे माना जाएगा। तो टाइम जोन के लिए भारत ने एक जो रेखा मानी वो मानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये सब आपको पता ही होगा। तो 82.5 डिग्री एक रेखा भारत मानता है जिससे उसका टाइम निर्धारित किया जा सके, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के मतलब रायबरेली, वो नैनी करके एक इलाहाबाद में एरिया पड़ता है, इलाहाबाद में नैनी करके, वहाँ से माना जाता है कि वहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो ये आपको समझा मैंने टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी बस, क्योंकि अब तो देखा आपने RO का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दिमाग लगवाया भी नहीं उन्होंने। और रटने में कभी कभी ज़्यादा फ़ायदा भी रहता है, हम दिमाग लगा के ज़्यादा लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं और लॉजिक हमारा काम आता नहीं है, क्योंकि अब पेपर भी लॉजिक वाले नहीं हो रहे तो क्या करा जाए, है ना। तो भारत का जो मानक समय रेखा निर्धारण करने वाली रेखा है वो कौन सी है? 82.5 डिग्री, ठीक है। तो भारत की समय मानक निर्धारण रेखा
ठीक है। समय मानक निर्धारण निर्धारण रेखा, ठीक है, ये आ जाती है कभी कभी कितने डिग्री वाली है। तो भारत की जो समय मानक निर्धारक रेखा है वो कौन सी है दोस्तों? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 यानी 82 डिग्री 30 अंश हो गया, ठीक है, 82.5 हो गई है। तो ये पूर्वी देशांतर वाली है। भारत तो पूर्वी देशांतर में है ही अपने आप में। तो 82 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की जो रेखा है उससे इंडिया का टाइम डिसाइड होता है, ठीक है। अलग अलग देशों में ये अलग अलग रेखाएं होती हैं, पाकिस्तान की अलग है, बांग्लादेश की अलग है। ऐसे ये इंडिया की जो मानक रेखा निर्धारित की गई है वो कौन सी की गई है? 82 डिग्री 30 अंश वाली, ठीक है। अब ये 82 डिग्री 30 अंश वाली जो रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो ये फिलहाल तो जो गुजरती है वो गुजरती है नैनी, जो इलाहाबाद में पड़ता है, ठीक है। तो जो इसका फाइनली जो डिसाइड किया गया है उसको बताया गया है नैनी से, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इलाहाबाद, प्रयागराज कहते हैं अब इसको। तो प्रयागराज के नैनी से बिल्कुल इसको डायरेक्ट निर्धारित किया गया है, ठीक है। प्रयागराज के नैनी से इसका सोर्स है, से गुजरती है। मतलब बेसिकली सेंटर इसका मतलब प्रयागराज के नैनी में है, ठीक है, केंद्र। लेकिन अगर पूरा देखा जाए, क्योंकि मैप तो बहुत बड़ा है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये रेखा सिर्फ यहीं गुजर रही होगी, कई सारे स्टेट से गुजर रही होगी कि नहीं, ऐसे इस तरीके से कई सारे स्टेट से गुजर रही होगी कि नहीं गुजर रही होगी। तो कौन कौन से वो स्टेट से गुजर रही है? तो ये जो रेखा है ये वाली 82.5 डिग्री, ये कौन कौन से स्टेट से गुजरती है ये भी आता है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक साहब। ये जो भारत की समय निर्धारक रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। उसकी जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों वो है यूपी इन कोमा, ठीक है। यूपी है हमारा, यूपी वो कोमा में आ गया। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? यूपी इन कोमा। कोमा में नहीं लोग चले जाते, तो यूपी इन कोमा। तो यूपी से तो दोस्तों देखो उत्तर प्रदेश ही हो गया पूरा सिस्टम सीधे सीधे, ठीक है। और इन इसमें छोटे पे लिखना है कि इनका कोई मतलब नहीं है, कोमा का मतलब है। तो यूपी इन कोमा। तो अब देखो सी से क्या हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़। सी से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ओ से क्या हो जाएगा? उड़ीसा, ठीक है। एम से हो जाएगा एमपी, ठीक है। और ए से हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, आंध्रा। ऐसे अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि ये किन किन राज्यों से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी इंडिया की जो टाइम मैनेजमेंट वाली रेखा है वो गुजरती है यूपी इन कोमा राज्य से। यूपी से यूपी, इन सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश। क्लियर है ना? यूपी इन कोमा से सिंपली अपन ने याद भी कर लिया। और इसी को दोस्तों जो भारतीय मानक जो रेखा है इसको भारतीय मानक निर्धारक रेखा या फिर भारतीय मानक रेखा भी कह देते हैं कहीं कहीं। तो जो भारतीय मानक समय रेखा है वो जो दुनिया की पूरे टाइम डिसाइड करते हैं। जैसे भारत की एक हो गई रेखा जो 82.5 डिग्री हो गई, ठीक है। इससे तो इंडिया का डिसाइड हो रहा है टाइम, लेकिन ओवरऑल एक दुनिया का भी टाइम डिसाइड होता है पूरी दुनिया के हिसाब से। उस दुनिया वाली टाइम को कहते हैं ग्रीनविच टाइम। क्या कहते हैं? ग्रीनविच टाइम। ये अपन आगे समझेंगे, अभी तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। ग्रीनविच टाइम करते हैं पूरी दुनिया से, भारत करता है 82.5 से। तो ग्रीनविच टाइम वाले से हमारा देश ना आगे चलता है, वो भी 5.5 घंटे। मतलब अगर ग्रीनविच में, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर ग्रीनविच वाले टाइम में अगर दोपहर के 12 बज रहे हों, ठीक है, दोपहर के 12, तो इंडिया 5.5 घंटे आगे चलेगा इंडिया की। इसका मतलब है 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में, तो इंडिया के में शाम के 5:30 बज रहे होंगे, ठीक है। इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। तो अपन ने इस तरीके से समझा दोस्तों कि ये जो भारत की मानक रेखा है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, पीछे नहीं है। मतलब अगर यहाँ 12 बज रहे होते हैं जब ग्रीनविच टाइम में, तो इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे हैं, यहाँ दोपहर के 12 हैं, तो हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं। देख रहा है विनोद? अपन आगे चलते हैं साहब, धुआं मचा देते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो हर चीज़ में आगे हैं। ब्याह हो रहा हो तो भाई सब पहली बारात लेके पहुंच जाएंगे। इनका मन तो इतना चलता है कि अगर मान लो 21 तारीख की शादी है तो दूल्हा दुल्हन का मन चलेगा कि 20 ही तारीख को निमट जाए हम तो, है कि नहीं। बहुत बड़ा जाता है आदमी इंडिया का, जल्दी जल्दी मचाता, जल्दी जल्दी। ऐसे पेपर में हुआ, जल्दी जल्दी मचाने के चक्कर में गोले ही गलत भरे आए, है कि नहीं। 8वें नंबर का बनना था 18 नंबर का भरे आए। मेरी एक दोस्त मतलब मैडम है, उनका फ़ोन आया
कि यार 8वें नंबर का गोला बनना था, मैं साला 108वें नंबर पर भरे आई। फिर बाद में रो रही थी मैडम। ठीक है, तो इस तरीके से इतना जल्दबाजी में हमारा देश है, ये क्या करे 5.5 घंटा आगे ही चलता है हमारा देश। ठीक, तो अपन ने ये नोट किया अपन ने कि जो ग्रीनविच टाइम है, ग्रीनविच टाइम उससे हम कितना आगे हैं, 5.5 घंटे। ठीक है, तो ग्रीनविच समय से, ग्रीनविच समय से, जो ग्रीनविच समय है उससे हम 5.5 घंटे आगे हैं। हम का मतलब भारत। ठीक है, 5.5 घंटे आगे हैं, हम का मतलब है भारत। ठीक है, हम लोग भारत के ही तो हैं। ठीक, तो ये भी अपन ने समझ लिया, 5.5 घंटे अपन लोग आगे हैं। ठीक है, इंडिया में जो एक ही टाइम जोन माना गया है, जैसे जो भारत की जो टाइम डिसाइड होता है वो उसके लिए एक ही रेखा निर्धारित कर दी है 82.5 डिग्री, लेकिन अलग अलग देशों में ये अलग अलग चलता है। ठीक है, हो सकता है कई देश वाले अलग अलग, एक ही देश है मान लो, ठीक है, जैसे रूस एक देश है, रूस ने इतना बड़ा क्षेत्रफल है रूस का कि उसने अलग अलग टाइम जोन बना रखे हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान के चलो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में घूमने जाओ आप, चाहे गुजरात में घूमने जाओ, अगर घड़ी में अरुणाचल प्रदेश में भी 11 बज रहे होंगे तो गुजरात में भी 11 ही बजेंगे। भले ही यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जल्दी निकल आता है क्योंकि पूरब में, यहाँ पर देर में निकलता है क्योंकि पश्चिम में। लगभग 2 घंटे का अंतर होता है इन दोनों में, 2 घंटे बाद निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 ही बजे निकल आएगा, गुजरात में 6 बजे निकलेगा, 2 घंटे बाद निकलता है। ऐसे जब ढलता है सूरज तो अरुणाचल प्रदेश में वो जल्दी मतलब ढल जाएगा, यहाँ पर जो है गुजरात में लेट ढलता है। इस तरीके से 2 घंटे का अंतर है, लेकिन टाइम सबका एक ही रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में भी 11 बजेंगे तो गुजरात में भी 11 ही बजेंगे। लेकिन कुछ देश अलग हैं जिन्होंने, जैसे रूस है, इनके यहाँ पे हो सकता है कि कुछ स्टेट है, एक स्टेट रूस का ये हो गया, एक स्टेट ये हो गया, तो रूस में अलग अलग टाइम जोन है। यहाँ पे हो सकता है 11 बज रहे हो सकता है यहाँ पे इसी रूस के इसी स्टेट में हो सकता है 9 बज रहे हों। ये चलता है, अलग अलग देशों में अलग अलग हिसाब किताब है। इंडिया में ऐसे एक ही टाइम जोन है। यूएसए अमेरिका है, इसमें 7 टाइम जोन है। ठीक है, ऐसे रूस में ना 11 टाइम जोन है, 11। ठीक है, ऐसे आपको बताया मैंने। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है वो है फ्रांस में। ठीक है, किस देश में कितने हैं वो मायने नहीं रखता, मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया था। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन वाला देश है, ठीक, वो कौन सा देश है सबसे ज़्यादा टाइम जोन वाला, वो है फ्रांस। फ्रांस में दोस्तों 13 टाइम जोन है, 13। मतलब अलग अलग स्टेट्स में, फ्रांस में अलग अलग टाइम बजता होगा। कितनी दिक्कत आती होगी ना, बारात जा रही है साहब, निज निवास से रात में 8 बजे बारात प्रस्थान करेगी फ्रांस में। ठीक है, मान लो चलो हम लोग फ्रांस में ही रह रहे हैं साहब। ठीक है, निज निवास से रात 8 बजे बारात प्रस्थान करेगी इस स्टेट से। इस स्टेट में पहुँचते 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 पता चला कि हम तो घर से 8 बजे निकले थे, यह स्टेट पहुँचते पहुँचते साला शाम के 6 बज गए। मतलब उसी दिन यहाँ निकले 8 बजे और पहुँच गए 6 बजे शाम ही के। ये रात के 8 बजे निकले और यहाँ शाम के 6 ही बज रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है भाई साहब। मतलब ये फ्रांस में कितनी दिक्कतें आती होगी ना, कोई टाइम का आता ही पता नहीं चलता होगा। पेपर देने जा रहे हैं साहब, यहाँ पर जो है अलग अलग स्टेट्स में, जैसे मान के चलो आगरा में 11 बजे पेपर हो रहा है और फरुखाबाद में हो रहा है 9 बजे, तो कितनी दिक्कतें आती होंगी, पता नहीं कैसे मैनेज करते होंगे। करते हैं। अब यही रियलिटी यही है कि सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है वो फ्रांस में है, 13। रशिया में 11 टाइम जोन है, यूएसए में 7 टाइम जोन है। ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इसी तरीके से एक आपने कर्क रेखा का नाम सुना होगा। कर्क रेखा क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसी कुछ कहते हैं ना कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा का मतलब होता है जो 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश वाली रेखा है उसको कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री का जो उत्तरी अक्षांश वाली रेखा है उसको कहा जाता है कर्क रेखा। जैसे मान लो यही आपको मैं समझा रहा हूँ इस तरीके से, जैसे अरे ये क्या हुआ, अब जैसे मान लो ये हमने इंडिया का सड़ा सा मैप बना दिया यार, अब बना नहीं पाते हैं, सड़ाई सा कह देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बना नहीं पाते, ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मान लो ये बुरा सा मैप हो गया इंडिया का, तो ये जो 23.5 डिग्री वाली, अरे चला ही गया। ठीक है, जैसे ये हो गया ये साहब। ठीक है, ये इंडिया की जो 23.5 डिग्री अक्षांश वाली जो रेखा है वो उसको कहा जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश हो गया, इसको क्या कहा जाएगा, कर्क रेखा। ठीक है, जैसे मान लो ये इंडिया हो गया, ये रेखा गुजर रही है सब 23.5 डिग्री पर, अक्षांश से रेखा गुजरती है, तो ये रेखा, तो ये इसको कह देते हैं कर्क रेखा।
ठीक है। तो ये कर्क रेखा कौन सी होती है, कहाँ होती है, उसको समझने से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कितने राज्यों से गुजरती है, कौन से राज्यों से गुजरती है। ठीक है, स्टेट पीसीएस वगैरह में इतनी तैयारी काफ़ी होती है। आईएएस वाईएएस देना हो ना आपको, तब ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। और अब तो आईएएस भी इतना डेप्थ में नहीं पूछ रहे। इस बार 2025 का पेपर हुआ, उन्होंने भी वन लाइनर बना के रख दिया था। तो हम समझते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री वाली कुल 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो हमने आपको कराई भी थी शॉर्ट ट्रिक वाले पर, मित्र पर गमछा झार। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप निकाल लोगे कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मिस से क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंपली मिस से हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, मित्र पर गमछा झार। त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। रा से हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। क्या हो जाएगा? रा से राजस्थान। गा से हो जाएगा गुजरात। ठीक है, इस माँ से हो जाएगा, इस वाले माँ से हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, माँ से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ये जो छा है, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और झार से हो जाएगा झारखंड। इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। कितने? 8 राज्य हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजार दी, और जो 23.5 डिग्री के नाम से कर्क रेखा जानी जाती है। ठीक है, अब देखो ऐसा भी होता है कि 2 तरह की रेखाएं समझ ली आपने। एक रेखा ये हो गई 82.5 वाली, जिसको कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा, और एक रेखा हो गई ये कर्क रेखा। ठीक है, अब ये दोनों आपस में खेल रही थी, मतलब गुजरेंगी ना कहाँ, जैसे मान लो इंडिया से गुजर रही है ये रेखा, यहाँ से गुजर रही है, वो रेखा गुजर रही है कहीं से, तो कहीं ना कहीं तो ये रेखा काटेगी कि नहीं काटेगी आपस में। ठीक है, 2 लड़कियाँ ही तो, रेखा लड़कियों का नाम होता है, और लड़कियां जब एक दूसरे के संग रह रही हो तो बिना काटे तो रह नहीं सकती, मतलब समझ रहे हो, एक दूसरे की चोटी पकड़े खींचना दें, ऐसी लड़कियां तो हो ही नहीं सकती। 2 लड़कियां एक देश में संग कैसे रह रही है, इज्जत कैसे संग मिल रही है साहब। ठीक है, तो ये रेखा लड़की का नाम होता है। जब एक ही देश में रह रही थी तो कट्टम कटाई मचा दी इनने एक जगह। ठीक है, तो दोनों गई छत्तीसगढ़ नाचती हुई, टाँ 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 करती हुई छत्तीसगढ़ में पहुँच गई, और दोनों ने एक दूसरी चुटिया पड़े खींच दिया। ठीक है, दोनों लड़कियों ने, कौन कौन सी लड़की? एक मानक समय रेखा वाली लड़की और एक कर्क रेखा वाली लड़की। कहाँ पर एक दूसरे को काट दिया? छत्तीसगढ़ में। ठीक है मज़ा आ गया साहब, ऐसी ऐसी बातें आ जाती, मज़ा आ जाता है। तो भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा। मैं इसकी पीडीएफ नहीं दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। जिनको अच्छे से मेहनत करनी है वो लिखे, और जिसका पहले से ज्योग्राफी तैयार है वो ना लिखे, उसकी इच्छा, वो देखे ना देखे। लेकिन जिसको ठीक से ज्योग्राफी समझनी है, पूरी इंडियन की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वो भैया अपना नोट्स बना ले। हम पीडीएफ नहीं देंगे, किसी कीमत पे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसीलिए देंगे क्योंकि पीडीएफ तुम्हारे टेलीग्राम में सड़ जाती है, तुम देखते भी नहीं हो। ठीक है, जो ठीक से समझेगा उसको फ़ायदा होगा। भारतीय मानक समय रेखा, और कौन सी लड़की दूसरी थी? कर्क रेखा। ठीक है, ये 2 लड़कियां हैं ना, रेखा लड़की का ही नाम तो होता है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। और इसीलिए मैं पूरी चीज़ें लिख रहा हूँ ताकि आप भी साथ में लिखते रहें। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काट दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। इसी तरीके से दोस्तों आपने एक घाट भी सुने होंगे। भारत का एक पूर्वी घाट है, एक पश्चिमी घाट है। घाट सुने? घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। ये आगे समझेंगे क्या होता है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, लेकिन यह बात चलिए तो आपको बता रहा हूँ। तो जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है वो भी एक दूसरे में मिलते हैं। तो भारत का जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है वो कहाँ मिलते हैं? बताओ कहाँ मिलते हैं? पता होगा आपको, अभी तो तैयारी करके आए हो। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी में मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ पड़ती हैं तमिलनाडु में, वहाँ इनका मिलन होता है। ठीक है, अब घाट होते तो घाट लड़कों का नाम होता है, मतलब एक पुल्लिंग है, ये जेंडर इसका मेल हो गया। तो जब घाट लड़कों वाली बातें हैं तो ये मिल रही हैं, मिलन हो रहा है लड़कों का। और जब लड़कियां मिली तो काट दिया एक दूसरे को। देख रहा है विनोद कैसे अंतर होता है लड़की लड़कियों में? भाईचारा हमारा अपना, देख रहा है।
घाट मिल रहे हैं, भरत मिलन हो रहा है इनका, राम है ना। और जब लड़कियां मिली तो काट दिया, कितना अंतर है साहब, है कि नहीं। तो भाई भाइयों में दोस्ती ज़्यादा होती है, लड़कियां लड़की दोस्त नहीं बन पाती, जलती हैं एक दूसरे से जलती हैं, सच में जलती है भाई। एक लड़की दूसरे लड़की की तरक्की नहीं देख पाई किसी कीमत पे, भाई भाई देख लेंगे लड़के एकदम, हाँ हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी में इनका मिलन होता है, नीलगिरी में ये मिलते हैं। ठीक है, कौन मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। क्लियर है? इसी तरीके से दोस्तों अब अपन थोड़ा सा और आगे समझते हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग झेल सकें। ठीक है, तो इतना पहले अपन रिवाइज कर लेना, इतना पहले अच्छे से अपन रिवाइज कर लेते हैं, नहीं तो सारा दिमाग से ही निकल जाएगा। धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, जितना होगा अच्छे से होगा। ठीक है, जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। पूरी दुनिया का ये 2.4% हिस्सा कवर करता है। कौन? इंडिया का क्षेत्रफल। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से पता है वो तो 17.5% है, वो जनसंख्या वाले में बताया भी था, लिख दूँ क्या ब्रैकेट में? जनसंख्या का भारत कितने परसेंट हिस्सा कवर करता है? जनसंख्या का 17.5%, 17.5% ये जनसंख्या का है, जबकि क्षेत्रफल का भारत कितने परसेंट कवर करता है? 2.4%। ठीक है, ये क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। जैसे आप मैप देखते होंगे तो ये उत्तरी पॉइंट हो गया, ये पूर्व पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, दक्षिणी हो गया, तो 4 चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। ठीक है, उत्तर से दक्षिण विस्तार भारत का कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, यानी इंडिया का जो उत्तरी दक्षिणी विस्तार है वो पूर्वी पश्चिमी विस्तार से ज़्यादा है। ऐसे भी तो स्टेटमेंट आ सकते हैं, जरूर थोड़ी डेटा ही पूछा जाए, ज़्यादा कम से भी आ सकता है। तट रेखा की लंबाई स्थलीय सीमा की लंबाई से ज़्यादा है, कम है, ऐसे भी आ सकता है। तो तट रेखा की फ़िलहाल 7516 किलोमीटर है। हालांकि इसको बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा हम बता देंगे। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत पूरी तरीके से कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है? 8,4 से 37,6 उत्तरी अक्षांश। कितना है? 8,4 से 37,6 उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार भारत का कितना है? 68,7 से 97,25 पूर्वी देशांतर। कितना है? 68,7 से 97,25 पूर्वी देशांतर। सबसे उत्तरी पॉइंट कहाँ है? इंदिरा गांधी कॉल करने गई थी साहब आराम से मस्त मुस्कुराते हुए, तो उत्तरी पॉइंट कौन है? इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। दोनों में इंदिरा इंदिरा है, दक्षिणी में पॉइंट है जबकि उत्तरी में कॉल है। इसी इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है और ये अंडमान निकोबार में है। ठीक, कहाँ है? अंडमान निकोबार में। क्या कहा जाता है इसको? पिग्मेलियन पॉइंट। साथ में बोलो क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। सबसे पूर्वी पॉइंट कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, किबिथू के नाम से। ठीक है, मैप बनाओगे आप तो सबसे पूरब में पड़ेगा अपना अरुणाचल प्रदेश, और उस एरिया का नाम क्या है? किबिथू। एक छोटा सा गांव है किबिथू, आप जाओगे तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, किबिथू। सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा पड़ता है? तो आप मैप बनाओगे जैसे, तो सबसे पश्चिम में यहाँ पड़ता है गुजरात, तो गुजरात में ही पड़ेगा गुहार मोती। गु से गुजरात और गु से गुहार मोती, जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है इंडिया का। इंडिया में कुल 28 स्टेट्स हैं इस वक्त, और 8 इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कितने स्टेट्स हैं? 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। भारत की जो समय मानक रेखा है, मानक समय रेखा है, वो कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी भी याद रखनी है, सिर्फ 82.5 से नहीं, 82.5 पूर्वी देशांतर। और ये इलाहाबाद के नैनी में इसका मेन सेंटर है, और जो 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी इन कोमा, उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश और ए से आंध्र प्रदेश। यूपी इन कोमा, इन 5 राज्यों से कौन सी रेखा गुजर रही है? मानक समय रेखा, जिसका सेंटर कहाँ है? इलाहाबाद के नैनी में। ग्रीनविच टाइम कौन सी हो गई? ये हो गई जो ब्रिटेन में, ये ग्रीनविच टाइम पड़ता है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। इंग्लैंड को माना है दुनिया का पूरा सेंटर टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो ये ग्रीनविच टाइम कहाँ पड़ता है दोस्तों? ब्रिटेन में पड़ता है ये। ठीक है, ब्रिटेन में माना गया है इसको। इससे हम लोग कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे हम आगे चलते हैं। ब्रिटेन में 12 बज रहे होंगे, हमारे यहाँ 5:30 बज जाएंगे। तभी आप मैच देखते हो, अगर इंग्लैंड में क्रिकेट मैच हो रहा हो तो ये दिन में होता है, यहाँ हम लोग रात में देखते हैं इसको। ऐसे ही इसीलिए तो होता है कि वहाँ पर टाइम इंडिया से पीछे चल रहा है, इंडिया का टाइम आगे चल रहा है। सबसे ज़्यादा टाइम जोन वाला देश कौन सा है? फ्रांस, जहाँ पर 13 टाइम जोन बांटे गए हैं।
कर्क रेखा का मतलब होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिन 8 राज्यों का शॉर्ट ट्रैक है मित्र पर गमछा जहार। तो माँ से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, झार और ये माँ से मध्य प्रदेश और झार से झारखंड। इस तरीके से आपने पूरा मित्र पर गमछा जहार भी देख लिया। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा कहाँ कहाँ काट दी है, तो छत्तीसगढ़ में ये दोनों लड़कियां रेखा जो एक दूसरे का खून पी लेती हैं काट देती है साफ, जबकि भाई भाई मिलते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी में। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे अपन, आज तो हमने 40 मिनट का ही लगभग टाइम लिया, लेकिन सवा घंटे के आसपास का वीडियो आएगा इसका, 1 से सवा घंटा, क्योंकि देखो अगर बिल्कुल ही स्लो करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कभी 1 घंटे का, कभी सवा घंटे का, मतलब 1 घंटे 15 मिनट का, इस तरीके से इसका वीडियो आया करेगा, जिससे कि आप लोगों की ज्योग्राफी की दिक्कतें खत्म हो। जिसको पहले से पता है वो बहुत अच्छी बात है। अब जाते जाते एक क्वेश्चन बताओ बहुत फटाफट, ठीक है। आप बताओ कि जो पूगा वैली है, पूगा वैली घाटी है, पूगा वैली, पूगा वैली एक घाटी है, वो किस राज्य में या किस स्टेट में पड़ती है, वो होता है ना, पूगा वैली कहाँ पड़ती है, किस जिले, मतलब राज्य बताओ, यूटी किस में पड़ती है, बताओ कमेंट करके। उम्मीद है आपको इस तरीके की ज्योग्राफी की जो पहल हम शुरू कर रहे हैं उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में गीत गाते रहिए। पेपर हो चुका है आरओ का, इसलिए अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शुक्रिया।